हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। 18 सेमी भुजा के टिन के किसी वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो? तो देखिए, यहाँ से हमारे पास क्या है, 18 सेमी की भुजा वाला एक टिन का वर्गाकार टुकड़ा है जिससे हमें वर्ग काटना है चारों कोनों से। फलकों को मोड़कर उससे ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। तो काटे जाने वाले वर्ग की जो भुजा है वो कितनी होनी चाहिए जिससे संदूक का आयतन जो है अधिकतम हो जाए? तो सर्वप्रथम हम मुख्य अवधारणा की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मुख्य अवधारणा क्या होगी? तो मुख्य अवधारणा के अनुसार किसी भी फलन y बराबर एफ एक्स का महत्तम और निम्नतम अगर मान ज्ञात करना हो हमें, तो हम किस प्रकार से करते हैं, हम उसका अवकलन करते हैं। डी वाई बटा डी एक्स अवकलन किया हमने, इसको किसके बराबर किया? जीरो के बराबर किया। यहाँ से x का जो मान आता है अल्फा एक, अल्फा दो, अल्फा तीन, इस प्रकार से जो भी मान आएगा हमारे पास में, वो मान हमने देखा। और द्वितीय अवकलज जो है हमने यहाँ पे देखा। तो द्वितीय अवकलज x बराबर अल्फा आर पे हमने देखा। अगर यह धनात्मक आ रहा है तो यहाँ x बराबर अल्फा आर पर क्या मिलेगा? हमें न्यूनतम मान मिलेगा। तो यह हमें क्या मिलेगा? न्यूनतम मान मिलेगा। अब इसी प्रकार से अगर डी दो वाई बटा डी एक्स की घात दो जो है x बराबर अल्फा आर पर, यह ऋणात्मक हो जाए तो हम यहाँ से वो क्या बोलेंगे? x बराबर अल्फा आर पर यहाँ अधिकतम मान मिलेगा। यह क्या होगा? अधिकतम मान होगा। यह हमारे पास में शर्तें होंगी, यह हमारे पास मुख्य अवधारणा होगी। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले 18 सेमी का हमारे पास में वर्गाकार टिन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम वर्गाकार टिन बना लेते हैं। तो ये वर्गाकार टिन बना लिया हमने। अब इससे क्या करना है, चारों कोनों से हमें वर्ग काटने हैं। अब हमने मान लिया कि उस वर्ग की जो भुजा है वह क्या होगी? एक्स होगी। तो ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी और ये भी एक्स होगी, ये सारी एक्स होंगी। अब देखिए, एक्स अगर है ये, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे? यह अगर हमारे पास में x है, तो देखिए, यह अगर हमारे पास में एक्स एक्स एक्सेस बनती है, तो हम यहाँ से अगर इनको काटेंगे तो ये वाली जो भुजा है, यह कितनी हो जाएगी? देखिए, पूरी जो है हमारे पास 18 है, तो 18 माइनस दो एक्स हो जाएगी ये। और यह भी हमारे पास क्या हो जाएगी? 18 माइनस दो एक्स हो जाएगी। अब इससे जो हमारे पास में, अब इसको इस प्रकार हमारे पास में ये भुजाएं बन जाएंगी। अब देखिए, अब हम यहाँ से इसको जब फोल्ड करेंगे, इसको हम क्या करेंगे? मोड़ेंगे, ढक्कन को इनको मोड़ेंगे और ढक्कन रहित अगर हम बनाएंगे, तो यह हमारे पास में बनेगा। देखिए, यह इसका आधार हो जाएगा। यह वाला जो मध्य भाग है, यह क्या हो जाएगा? इसका आधार हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से हमने सबसे पहले माना माना वर्गाकार भाग वर्गाकार भाग जो काटा जा रहा है, वर्गाकार भाग जो काटा जा रहा है, वह हमारे पास भाग क्या है? वह कितना है? एक्स। उसकी भुजा उसकी भुजा हमारे पास कितनी है? एक्स सेमी है, ये हमने मान लिया। यह कितनी है? एक्स सेमी है। तो अगर एक्स सेमी है तो हमारे पास जो संदूक बनेगा, उसकी जो मापदंड हो जाएगा उसका, वह कितना हो जाएगा? संदूक का माप क्या हो जाएगा? देखिए, एल बराबर हो जाएगा हमारे पास में। देखिए, एल बराबर हमारे पास में कितना हो जाएगा? 18 माइनस एक्स हो जाए, 18 माइनस दो एक्स हो जाएगा। बी जो है वह हमारे पास में 18 माइनस दो एक्स हो जाएगा। और जो ऊंचाई है, ये तो हो जाएगी लंबाई, यह हो जाएगी चौड़ाई, और ऊंचाई जो है वह हमारे पास कितनी बन जाएगी? एक्स बन जाएगी। यह हमारे पास एल बी एच आ जाएगा। अब यदि देखिए, हमारे पास अगर एल बी एच आ जाता है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? अब इसका आयतन उच्चतम बनाने के लिए हम आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो आयतन का सूत्र होता है एल गुणा बी गुणा एच वर्ग। जो हमारे पास में घन होता है, घनाभ जो होता है उसका कितना होता है? एल बी एच होता है। तो यहाँ से हमने इसको v से डिनोट किया, v से प्रदर्शित किया। l हमारे पास कितना है? 18 माइनस दो एक्स है। यहाँ से हमारे पास में 18 माइनस दो एक्स हो जाएगा। और इसी के साथ हमारे पास कितना बनेगा? इसी के पास साथ हमारे पास x भी बनेगा। तो हम यहाँ से इसको बोल सकते हैं x गुणा 18 माइनस दो एक्स जो है, उसकी घात कितनी हो जाएगी? दो हो जाएगी। तो अब देखिए, यहाँ से हमने क्या किया? ये तो हमारे पास v आ जाएगा। यह किसको? आयतन को प्रदर्शित करता है। अब देखिए, अब इसका हम क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। तो dv बटा dx बनेगा। तो dv बटा dx में हम क्या कर सकते हैं? पहले हम एक का अवकलन करेंगे, तो x का अवकलन किया, तो 18 माइनस दो एक्स की घात दो बचेगा। फिर हमने क्या किया? प्लस x को ऐसे का ऐसे ही रख दिया, और 18 माइनस दो एक्स है उसकी घात दो का हमने अवकलन किया। तो दो का घात अवकलन करेंगे तो दो, और यहाँ पे एक बन जाएगा अब।
और गुणा में यहाँ से कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। देखिए ये अवकलन बनेगा, तो 18 - 2x तो हम दोनों में से क्या कर सकते हैं, उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो 18 - 2x तो हमने उभयनिष्ठ ले लिया। अब यहाँ से कितना बनेगा, 18 - 2x बनेगा एक तो, और एक यहाँ पे कितना बन जाएगा, -4x भी बन जाएगा। यह बराबर यह बन गया हमारे पास में। अब देखिए, अब यह किसके बराबर होगा, इसको हम बोल सकते हैं 18 - 2x गुणा 18 - 6x, इस प्रकार से हमने बना दिया। अब देखिए उच्चतम निम्नतम ज्ञात करने के लिए हम dv बटा dx को क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो dv बटा dx बराबर 0 होगा, तो यहाँ से 18 - 2x और 18 - 6x जो है वह किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान जो है वह क्या क्या बनेगा, एक तो 9 बन जाएगा और एक कितना बन जाएगा हमारे पास में, ये तो देखिए 9 दूनी 18 और यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 9 और 3 हमारे पास बनेगा। अब देखिए, यहाँ से हमने देखा कि हमारे पास में अगर हमने x का मान 9 ले लिया, तो अगर हमने 9 ले लिया तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 - 18 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये तो हमारे पास वर्ग ही नहीं बन पाएगा। ये तो कोई मतलब ये क्या घना भी नहीं बन पाएगा ये। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हम x का मान 9 तो परंतु x का मान 9 तो संभव नहीं है, परंतु x बराबर 9 सेमी यह संभव नहीं है। संभव नहीं है। ये तो हमने बोल दिया कि यह तो संभव नहीं है। अब यह संभव नहीं है तो संभव हो क्या सकता है फिर? हाँ, संभव हो सकता है x बराबर 3 सेमी ही संभव हो सकता है। तो यह हमारा कितना हो सकता है? x बराबर 3 सेमी ही संभव हो सकता है। तो x बराबर 3 सेमी हमारा संभव होगा। अब देखिए हम आगे करते हैं इसको हल। तो आगे x बराबर 3 है हमारे पास। अब x बराबर 3 पे हमें क्या करना होगा? द्वितीय अवकलज ज्ञात करना होगा। तो देखिए द्वितीय अवकलज हमारे पास क्या बनेगा? अब देखिए हमारे पास जो प्रथम अवकलज था वह था हमारे पास में 18 - 2x और 16 6 x था। 18 - 6 x था, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ से हम इसका अवकलन करते हैं तो प्रथम को ऐसे ऐसे का ऐसे ही रखेंगे और द्वितीय का अवकलज करेंगे तो -6 आएगा और यहाँ से प्रथम को ऐसे का द्वितीय को ऐसे कैसे रखेंगे और प्रथम का अवकलज करेंगे तो -2 आएगा। इसको हमने किया। अब देखिए यहाँ से अब यहाँ पे यही मान हमको किस पे चाहिए, द्वितीय अवकलज हमको चाहिए किस पे, x बराबर 3 पर चाहिए। तो x बराबर 3 पे चाहिए तो 18 - 2 गुणा 3 और यहाँ से -6 प्लस 18 -6 गुणा यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमने 3 रखा और यहाँ पे -2 आ जाएगा। इसको हल करते हैं तो 18 - 6 कितना हो जाएगा यहाँ से, 12 हो जाएगा और गुणा यहाँ से -6 होगा और प्लस यहाँ से 18 - 18 तो 0 हो जाएगा। तो यह कितना आ जाएगा, -72 आ जाएगा। तो यह ऋणात्मक है, तो इसका मतलब x बराबर 3 पर क्या मिलेगा हमको, x बराबर 3 पर ये हमको अधिकतम मिलेगा। क्योंकि हमारे पास जब भी ऋणात्मक होता है तो हमको क्या मिलता है, अधिकतम मिलता है। अब अधिकतम है बन मिलेगा तो कितना मिलेगा अधिकतम, ये भी तो देख सकते हैं। तो x बराबर 3 पर अधिकतम मिलेगा, लेकिन हमको क्या पूछा है ये देख लेते हैं। हमको पूछा है उच्चतम आयतन किस वर्ग की किस भुजा पर, भुजा कितनी होगी, कितनी होगी, तो हमारे पास सीधा सीधा हमको यही पूछा है। तो हम बोलेंगे x बराबर 3 यानी कि यदि यदि वर्ग की भुजा x बराबर 3 वर्ग की भुजा 3 सेमी हो तो आयतन अधिकतम होगा। यह हम बोल सकते हैं आयतन अधिकतम होगा, तब ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर यह हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।